दोस्तों, आपका स्वागत है विजन 2047 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर 4 मार्च से 9 मार्च तक के लिए यूके और आयरलैंड के दौरे पर हैं। 6 मार्च को वह लंदन में चैथम हाउस नाम की एक थिंक टैंक में एक डिस्कशन के लिए गए थे। यह डिस्कशन इंडिया के ग्लोबल रोल और फॉरेन पॉलिसी पे थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन बाहर कुछ और ही सीन क्रिएट हो रहा था। जयशंकर जी के इवेंट के बाहर एक ग्रुप ऑफ प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स पहले से ही जमा हो चुके थे। ये लोग फ्लैग्स लेके आए थे, लाउड स्पीकर्स पे स्लोगन्स लगा रखे थे और खालिस्तान जिंदाबाद चिल्लाते हुए दिख रहे थे। इनका प्लान था एस जयशंकर जी के विजिट को डिस्टर्ब करना। इवेंट खत्म होने के बाद जब एस जयशंकर जी अपने कार में बैठने लगे तो एक खालिस्तान सपोर्टर ने हद पार कर दी। ये आदमी इंडियन फ्लैग हाथ में लेकर जयशंकर जी की कार की तरफ दौड़ता हुआ आया और इंडियन फ्लैग फाड़ दिया, वह भी पुलिस के सामने। वीडियो में साफ दिख रहा है कि ये आदमी अग्रेसिवली कॉन्वॉय की तरफ आया और दूसरे प्रोटेस्टर्स भी स्लोगन पीछे से चिल्ला रहे थे। शॉकिंग बात यह थी कि लंदन पुलिस जो वहां मौजूद थी पहले तो कुछ करने में असमर्थ दिखी। वीडियो में लग रहा था कि जैसे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करें, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने उस आदमी और कुछ दूसरे प्रोटेस्टर्स को वहां से हटा दिया। पर तब तक डैमेज जो होना था वो हो चुका था। इंडियन फ्लैग के साथ डिसरिस्पेक्ट हो चुकी थी सबके सामने। ये पूरा इंसिडेंट किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पे डाल दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे लोगों ने इसे सिक्योरिटी ब्रीच बोला और यूके पुलिस के इनएक्शन पे सवाल उठाए। एक तरफ इंडियन लोग गुस्से में थे, दूसरी तरफ कुछ खालिस्तानी सपोर्टर्स इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोल के डिफेंड कर रहे थे एज यूजुअल। इंसिडेंट के कुछ घंटों बाद इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि ये प्रोवोकेटिव एक्टिविटीज एक छोटे ग्रुप ऑफ सेपरेटिस्ट की वजह से हुई। MEA ने कहा कि डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स का मिसयूज करके ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं और इंडिया इसकी सख्त निंदा करता है। MEA ने यह भी कहा कि वह यूके गवर्नमेंट से उम्मीद रखते हैं कि वह इस सिक्योरिटी ब्रीच पे एक्शन लेंगे। इंडिया ने पहले भी यूके से खालिस्तानी एक्टिविटीज के अगेंस्ट बात की थी और अब एक बार फिर उन्होंने बोला है कि इन एलिमेंट्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए ताकि इंडियन डिप्लोमेट्स की सेफ्टी इंश्योर हो सके। इंसिडेंट से पहले चैथम हाउस के डिस्कशन में एस जयशंकर जी ने एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के सवाल पर कश्मीर पर कुछ आंसर दिए। उन्होंने बोला कि कश्मीर इशू में किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है और इंडिया ने ऑलरेडी डिसाइसिव स्टेप्स जैसे आर्टिकल 370 हटाना ले लिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट वापस आना बाकी है। ये स्टेटमेंट हो सकता है खालिस्तानियों को बुरा लगा हो। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, इंडियन फ्लैग का इंसल्ट और एस जयशंकर जी की सिक्योरिटी का ब्रीच एक बड़ा डिप्लोमेटिक मैटर बन गया। इंडिया ने इसे यूके के सामने ऑफिशियली रेज किया और ये दिखाया कि वो ऐसे इंसिडेंट्स को लाइटली नहीं लेंगे। इंसिडेंट के बाद यूके गवर्नमेंट ने ऑफिशियली रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा कि एस जयशंकर जी के साथ जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ वो कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल था। यूके ने ये भी बोला कि वो अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ साथ विजिटिंग डिग्नेटरीज की सेफ्टी को सीरियसली लेती है। लंदन पुलिस ने उस आदमी और कुछ दूसरे प्रोटेस्टर्स को वहां से हटा तो दिया, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं किया कि उनके ऊपर कुछ लीगल एक्शन हुआ है या नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे लोग बोल रहे हैं कि पुलिस हेल्पलेस दिखी और शायद उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ ज्यादा ही फ्रीडम दी हुई थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यूके ने इंडिया को अश्योर किया है कि वो आगे से ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने के लिए बेटर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करेगा। एस जयशंकर जी के यूके विजिट का मकसद इंडिया यूके रिलेशंस को मजबूत करना था और ट्रेड, एजुकेशन और स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन पे बात होना भी एक मुद्दा था। यूके भी नहीं चाहता कि यह इंसिडेंट दोनों कंट्रीज के बीच टेंशन बनाए, पर इसके लिए यूके अपनी पुलिस को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दे सकता था कि ऐसा इंसिडेंट ना होने दिया जाए, पर उन्होंने होने दिया। ये पहली बार नहीं है जब यूके में खालिस्तानी एलिमेंट्स ने ऐसी हरकतें की हो। पहले भी इंडिया ने यूके से इस पे बात की है, जैसे 2023 में जब इंडियन हाई कमीशन पे अटैक हुआ था। यूके हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कार्ड खेलता था, लेकिन इंडिया के प्रेशर के बाद थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस दिखाई। इस बार भी शायद वही पैटर्न फॉलो हुआ, थोड़ा एक्शन थोड़ी डिप्लोमेसी। अब इंडिया में लोग बहुत गुस्सा हैं। न्यूज चैनल पे ये चला और सोशल मीडिया पे हैशटैग जयशंकर और हैशटैग खालिस्तान ट्रेंड करने लगा। कुछ लोगों ने यूके को ब्लेम किया कि वो खालिस्तानी एलिमेंट्स को शरण दे रहे हैं। वहीं यूके में भी मीडिया ने इसे कवर किया और कुछ ने बोला कि यह इंसिडेंट इंडिया यूके टाइज पर असर डाल सकता है। ये सब होने के बावजूद एस जयशंकर जी ने अपना कूल रखा और यूके विजिट कंटिन्यू किया। उन्होंने यूके फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लैमी से बात की, ट्रेड और पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस पे डिस्कशन किए। ये
दिखाता है कि इंडिया प्रोफेशनली डील कर रहा है इस मैटर को, पर साथ ही अपना स्टैंड स्ट्रॉन्ग भी रखा है। ये इंसिडेंट खत्म नहीं हुआ है। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इंडिया अब यूके पे ज्यादा प्रेशर डालेगा कि वो खालिस्तानी ग्रुप पे लगाम लगाए। ये एक ऑनगोइंग इशू है और शायद फ्यूचर में भी दोनों कंट्रीज के बीच यह टॉपिक गर्म रहेगा। अब कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि लंदन में एस जयशंकर जी के साथ खालिस्तानियों ने जो हंगामा किया, इंडियन फ्लैग को फाड़ा और सिक्योरिटी ब्रीच किया, वो बहुत ही गलत था और यूके की पुलिस को इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था और ये इंसिडेंट होने ही नहीं देना चाहिए था। इंडिया ने इसकी निंदा की है और यूके से एक्शन मांगा है, जबकि यूके ने थोड़ा डैमेज कंट्रोल किया और अश्योरेंसेस दिए हैं। पर ये एक बड़ा रिमाइंडर है कि खालिस्तानी इशू अभी भी इंडिया के लिए एक सेंसिटिव मैटर है और यूके जैसी कंट्रीज को इस पे क्लियर स्टैंड रखना चाहिए।